हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, जेपीएससी के तरफ से आपका यहाँ पर वैकेंसी निकल चुका है झारखंड लोक सेवा आयोग की तरफ से, जिसके बारे में इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो अगर आप जेपीएससी में इंटरेस्टेड है तो इस वीडियो को देखिएगा। यहाँ पर अगर बात करें, आवेदन भरने की अंतिम तिथि दिया गया है 14 फरवरी। 14 फरवरी तक आप यहाँ पर आवेदन को भर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर बात करें नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ यहाँ पर कितना है टोटल। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं तो टोटल वैकेंसीज़ यहाँ पर जो है, ठीक है, थोड़ा सा कुल पद 103, कितना 103 पोस्ट है टोटल। जिसमें अगर हम यहाँ पर देखें तो अगर आप यहाँ पर देखिएगा कि जनरल वालों के लिए, ठीक है, जनरल वालों के लिए कितना पोस्ट है, महिला के लिए कितना पोस्ट है, तो इस तरह से इन्होंने यहाँ पर दिया। अनारक्षित के लिए यहाँ पर ये जस्ट इसके बगल वाला, टोटल के बगल वाला जो है ये आपका जनरल वाला है। तो जनरल वालों के लिए कितना टोटल पोस्ट है, चलिए देखते हैं। तो इसे मिटा देते हैं यहाँ पर। तो टोटल जनरल 103 में से जनरल वालों के लिए 50 है। बाकी जो रिजर्व्ड कैटेगरीज हैं उनमें बटा हुआ है, आप धीरे धीरे करके देख सकते हैं। ज़्यादा सीट तो है नहीं, 103 सीट में ही डिवाइड किया गया है। वेतन की बात करें तो यहाँ इसमें अलग अलग पोस्ट होते हैं। जब आप जेपीएससी निकाल लेते हो तो इसमें आपको उप सहायक, ठीक है, पुलिस उप निरीक्षक, जिला में मिलता है ऊंचा पोस्ट, ठीक है, सहायक निबंधक। तो अलग अलग तरह का पोस्ट होता है, जो काराधीक्षक। तो अलग अलग तरह का आपको पोस्ट यहाँ पर दिया जाता है। सबके लिए जो आप देखिएगा सैलरी सेम है, ठीक है, सैलरी सेम है। मतलब स्टार्टिंग सैलरी जो आपको रहती है यहाँ पर 60,000 प्लस, कितनी 60,000 प्लस आपकी स्टार्टिंग सैलरी रहती है। इतना आसान नहीं है, जितना आसान ये दिखता है ना जेपीएससी, उतना आसान है ये नहीं है, ठीक है। क्वालिफिकेशन यही है कि अगर आप ग्रेजुएशन पास है किसी भी सब्जेक्ट से तो आप जेपीएससी का फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। उम्र की अगर बात करें तो 1/8/2026 को उम्र की गणना होगी, जो कि मिनिमम 21 साल होना चाहिए या मैक्सिमम 35 साल। किसके लिए, जनरल वालों के लिए। आपका जो ओबीसी एससी एसटी को छूट मिलता है वही मिलेगा। अगर आप ओबीसी से हैं तो आपके लिए यहाँ पर 35 साल नहीं 37 साल होगा, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर जो है फीमेल कैटेगरी से हैं तो 38 साल, और यहाँ पर एससी एसटी से है तो 40 साल, और ईडब्ल्यूएस से है तो 35 साल। तो एज का तो चिंता मत लीजिए, एज के लिए यहाँ पर इन्होंने अच्छा खासा दिया हुआ है। नंबर ऑफ अटेम्प्ट, सबसे अच्छी बात है कि कोई लिमिटेशन नहीं है, ठीक है। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स पर जब तक आपका उम्र नहीं पूर जाता है तब तक जो आपका नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स है उस पर कोई भी लिमिटेशंस यहाँ पर नहीं रखे गए हैं, ठीक है। अगर आप आरक्षण का दावा करते हैं, जैसे कि आप ओबीसी से हैं, एससी से हैं, एसटी से हैं या ईडब्ल्यूएस से हैं, तो वे सर्टिफिकेट्स आपको देने होंगे। जाति प्रमाण पत्र का मूल प्रति इंटरव्यू के समय अभिलेखन आपको देना पड़ेगा, ठीक है। जब आपका इंटरव्यू होगा उस समय आपको जाति प्रमाण पत्र का जो ओरिजिनल है वो आपको इंटरव्यू के समय वहाँ पर दिखाना होगा। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा, लेकिन बनवाना अभी पहले ही होगा, अभी जब भी आप फॉर्म भर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इन्होंने सब कुछ बहुत अच्छे से दिया है, जिसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पर नीचे में चलते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने प्लान ऑफ एग्जामिनेशन बताया कि आपका प्री एग्ज़ाम होगा, फिर मेंस एग्ज़ाम होगा। ये तो आपका जेपीएससी में होता है, यूपीएससी में होता है, बीपीएससी में होता है प्री और मेंस। लेकिन इसमें प्री कैसे होगा, ज़रा ध्यान से समझिएगा, ध्यान से देखिएगा। इसमें आपका 2 पेपर होगा यहाँ पर, ठीक है। 2 कंपलसरी पेपर्स ऑफ 200 मार्क्स ईच, ठीक है। यहाँ पर ईच पेपर के लिए आपको 2 घंटा का समय मिलेगा। क्वेश्चन जो रहेगा इंग्लिश और हिंदी में यहाँ पर क्वेश्चन जो है आपको दिए जाएंगे। उसके बाद थोड़ा सा हम लोग नीचे चलते हैं तो मेंस एग्जामिनेशन में यहाँ पर 6 पेपर होंगे। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। अब यहाँ से आपको डिटेल में सब कुछ पता चलेगा। ऐसे जो क्वालिफाइंग मार्क्स जो इन्होंने रखा है कि जनरल वालों के लिए 40%, एससी एसटी के लिए 32, ठीक है, BC1 के लिए 34 और BC2 के लिए 36.5 और ईडब्ल्यूएस के लिए 40%, ठीक है। ये इन्होंने क्वालिफाइंग मार्क्स रखा है, लेकिन एक तरह से आपको जो है ये क्वालिफाइंग मार्क्स चीज़ के लिए, किस चीज़ के लिए, चलिए मैं आपको यहाँ पर डिटेल में ही बता देता हूँ, ठीक है। ध्यान से समझिएगा। कैंडिडेट हु ऑब्टेन द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ऑफ 40% इन एग्रीगेट shall only be considered by commission while preparing for the selection list for mains examination। किसके लिए, मेन एग्जामिनेशन के लिए, for preparing merit list for the purpose of interview। however the minimum qualifying marks will be accessible as per the following criteria, ठीक है। तो एक मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है अगर आप ला देते हो तो आपको मेंस एग्जामिनेशन के लिए भी यहाँ पर भेज दिया जाता है। अब थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर नीचे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने सर्विस एलोकेशन लिखा है, रिकमेंडेशंस लिखा है। इन सब से हमें कोई मतलब नहीं, हम लोगों को एग्जाम पैटर्न से मतलब है। एग्जाम हुआ निकलेगा तब भी कुछ सर्विस मिलेगा। 400 मार्क्स का आपका प्री एग्जाम यहाँ पर हो रहा है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। द एग्जामिनेशन मीन टू स्क्रीनिंग टेस्ट ओनली। द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द प्री एग्जाम ऑफ बाय द कैंडिडेट हु आर डिक्लेयर्ड क्वालिफाइड द एडमिशन टू द मेन एग्जामिनेशन विल नॉट बी काउंटेड फॉर द फाइनल मेरिट। तो प्री का जो एग्जाम है फाइनल मेरिट के लिए काउंट यहाँ पर नहीं किया जाएगा। दूसरा ये चीज़ है कि प्रीलिम्स एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। सबसे अच्छी बात है ये। इफ ए कैंडिडेट गिव्स मोर देन वन आंसर इट विल बी ट्रीटेड एज रॉन्ग आंसर, ठीक है। OMR अगर आपका होता है तो एक ही चूज़ करना है, खास करके तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अरे यार, यूपीएससी लेवल का एग्जाम होता है जेपीएससी और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं, सोचिए कितना अच्छा बात है ये वाला, ठीक है।
सिलेबस की बात करें तो प्रीलिम्स में आपका जीएस पेपर 1 होता है, जीएस पेपर 2 होता है। जीएस पेपर 1 में आपसे क्या क्या पूछा जाता है, आपसे एंशिएंट इंडिया से क्वेश्चन पूछा जाता है, हिस्ट्री से, मिडिवल इंडिया से, मॉडर्न इंडिया से टोटल 15 क्वेश्चन, ठीक है। ज्योग्राफी से टोटल 10 क्वेश्चन, जनरल ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, इकोनॉमिकल ज्योग्राफी, सोशल ज्योग्राफी। टेंशन ले लीजिए, आपको इतना लग रहा है इसके लिए एक ही बुक से काम हो जाएगा। जेपीएससी का एक प्रीलिम्स बुक आता है, उसी से काम हो जाएगा, उसका लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस से 10 क्वेश्चन, इकोनॉमिक एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट से 10 क्वेश्चन और साइंस एंड टेक्नोलॉजी से यहाँ पर 15 क्वेश्चन। झारखंड स्पेसिफिक क्वेश्चन जो है, ठीक है, झारखंड का जो हिस्ट्री, सोसाइटी, कल्चर, उससे 10 क्वेश्चन और नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर से 15 क्वेश्चन। तो जनरल क्वेश्चंस ऑफ मिसलेनियस नेचर नॉट रिक्वायर्ड सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन सच एज ह्यूमन राइट्स, ठीक है, इन सभी से जो है 15 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये सब के लिए कोई स्पेसिफिक नहीं है, अगर आप पढ़ रहे हो अच्छा से ये करंट अफेयर ये सब, तो आपको इन सब चीज़ के बारे में यहाँ पर पता रहता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा अगर हिंदी में भी दे दिया है कि जो बच्चा हिंदी में जानना चाहता है वो हिंदी में देख ले। मेंस एग्जामिनेशन की बात करें तो मेंस एग्जामिनेशन में आप देखिएगा कि फुल मार्क्स जो होता है 100 मार्क्स यहाँ पर होता है, 100 मार्क्स का 3 घंटे का समय होता है, जिसमें कि जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, ठीक है, इन दोनों से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और साथ ही साथ जो है यहाँ पर जनरल इंग्लिश ईच ऑफ 50 मार्क्स, ठीक है, जनरल हिंदी से 50, जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश से 50, ठीक है। 3 घंटे का समय दिया जाता है। द मार्क्स ऑब्टेन इन दिस पेपर विल नॉट काउंटेड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट, मतलब कि आपका जो ये वाला है, ठीक है, नो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आर कॉमनली कंपलसरी, ऑल आर कंपलसरी पेपर, ओ ओके, ठीक है। पेपर 1 से जो है मेरिट नहीं बनेगा, ठीक है। अब पेपर 2 जो है, यहाँ पर पेपर 2 में अगर हम देखेंगे तो लैंग्वेज पेपर है, इस सब में से कोई भी एक चूज़ कर लीजिए, उससे यहाँ पर 150 मार्क्स का पूछा जाएगा। ये डिस्क्रिप्टिव टाइप रहेगा, ये लिखना होगा आपको, ठीक है। दिस पेपर विल बी इन क्वालिफाइंग इन नेचर, आउट ऑफ 100 बोथ हिंदी एंड इंग्लिश हैव टू सिक्योर 30 मार्क्स, ठीक है। ये डिस्क्रिप्टिव पेपर यहाँ से आपका शुरू हो गया, मतलब इतना सारा लैंग्वेज दिया है। मान लीजिए कि इसमें से आपको जो चूज़ करना है आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इन सभी सब्जेक्ट से ओडिया, बंगाली, उर्दू, संस्कृत, इंग्लिश, मान लीजिए मैं इंग्लिश कर लूँगा, कोई हिंदी कर लेगा, ठीक है। तो जो सब्जेक्ट आपको चूज़ करना है आप चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर इंग्लिश, हिंदी भी ऑप्शन दिया है, बाकी सब्जेक्ट भी दिया है जो आप चूज़ करना चाहते हैं, उससे आपके 150 मार्क्स का एग्जाम होगा। फिर सोशल साइंस है पेपर 3, ठीक है, जिससे कि आपका 200 मार्क्स का एग्जाम होगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी से 200 का, और इंडियन इकोनॉमी से 200 का, इंडियन साइंस एंड एनवायरनमेंट से 200 का, ठीक है। ये सभी डिस्क्रिप्टिव पेपर है, देखिए यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव लिख दिया है, डिस्क्रिप्टिव डिस्क्रिप्टिव डिस्क्रिप्टिव, ठीक है। टोटल 950 का आपका मेंस एग्जामिनेशन होगा और 100 मार्क्स का इंटरव्यू, तो 950 प्लस 100 1050 मार्क्स का यहाँ पर हो गया। और याद रखिएगा कि मेंस एग्जाम पास कीजिएगा तभी तो आप इंटरव्यू के लिए जा पाइएगा। और ये जो जेपीएससी का एग्जाम है, बहुत बच्चों का ये डाउट है कि क्या अभी से पढ़ना शुरू करेंगे। फॉर्म फीस तो 100 रुपये, उसका टेंशन नहीं लीजिए। मान लीजिए जेपीएससी का जो है यहाँ पर अगर आप अभी से पढ़ना शुरू करेंगे तो क्या आप जेपीएससी का एग्ज़ाम निकाल पाएंगे? हाँ बिल्कुल, अगर आप अभी से भी पढ़ना शुरू करेंगे तो आप जेपीएससी का एग्ज़ाम निकाल लेंगे, लेकिन एक ही शर्त पर। जेपीएससी का एग्ज़ाम वही बच्चा निकाल पाएगा, ठीक है, यहाँ पर अच्छा से लिखा है नहीं, जेपीएससी का एग्ज़ाम वही बच्चा निकाल पाएगा जिसका जो है आपका जीके मजबूत है, मतलब हिस्ट्री मजबूत है, ज्योग्राफी मजबूत है, बचपन से अच्छा से पढ़ा है, पढ़ाई पर ध्यान दिया है, तो उसको अभी बहुत कम मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन आप पहली बार तैयारी कर रहे हैं तो आपको 1 साल का समय तो देना ही पड़ेगा जेपीएससी की तैयारी के लिए। तभी आप जेपीएससी के लिए जो भी बुक है, ठीक है, प्रीलिम्स के लिए या मेंस के लिए जो भी बुक है, सभी जेपीएससी की इस भर्ती में आपको फॉर्म भरना चाहिए कि नहीं। देखिए जेपीएससी का जो ये भर्ती निकला है, ठीक है, तो इसमें वही बच्चे फॉर्म भरे जो कि लगभग कम से कम 6 महीना से भी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि आप फॉर्म भरिएगा अभी पढ़ना शुरू कीजिएगा, तो ये आपका एक ट्राई होगा, ट्राई दे सकते हैं। अगर आपका मन है तो आप ट्राई दे सकते हैं, लेकिन इसके लिए डेडिकेटेड मिनिमम 1 साल का तो समय लगता है। लेकिन अगर आप 6 महीना से भी पहले से पढ़ रहे हैं तो आप जेपीएससी का फॉर्म भर के आगे की तैयारी कर सकते हैं। लेकिन आपने कभी कुछ जेपीएससी के बारे में पढ़ा ही नहीं, अभी कोई आपको बोल रहा है कि फॉर्म भर दो पढ़ना, तो ऐसा ना करें, क्योंकि वो समय का बर्बादी होगा एक तरह से। क्योंकि जेपीएससी के लिए कम से कम मिनिमम 1 साल का पढ़ाई चाहिए, उसका सिलेबस बहुत डेप्थ होता है।